तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक रहोगे। तो मैं जैसे कि आ गया है हमारा रमज़ान, तो आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। आज शायद चांद रात होगी, मैं चांद रात से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि ब्लॉग बनाने का कुछ ज़्यादा मेरे पास टाइम रहता नहीं है गाइस। मैं मेरे बच्चे में, मेरे फैमिली में ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब अपने पास कोई काम नहीं है तो क्यों ना ब्लॉग ही शुरू किया जाए। सही है कि नहीं गाइस? ब्लॉग बनाते रहो तो घर का काम होता रहेगा, तो मन भी लगा रहेगा, है ना गाइस? अभी क्या घर का काम नहीं करो ना तो और भी मन नहीं लगता है किसी चीज़ में। तो मैंने सोचा जब रमज़ान का महीना आ गया है तो क्यों ना फिर पूरे घर की साफ सफाई की जाए। सही है ना गाइस? तो सब लोग यही करो, जो जो मेरे जैसा आलसी है वो लोग उठो और अपने अपने घर का काम फिनिश करो। और ये डस्टबिन की थैली जो है वो बहुत छोटी हो गई है गाइस, तो इसके अंदर बैटरी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं एडजस्ट करूँगी और बाद में जब बाहर निकलूँगी तो बड़ी थैली ले लूँगी। और ऐसा है कि अभी रमज़ान है तो रमज़ान का बहुत सारा खाने का सामान भी लाना है मुझे, जैसे कि घर का राशन वगैरह। और ये रिंग विंग वगैरह निकाल देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि बर्तन वर्तन धोने में ख़राब ना हो जाए। कान का उतारूँ, अब कान का उतारूँगी तो ये रिंग पहले मैं कबाट में रख के आती हूँ गाइस। तो आ गई गाइस, आ गई, बोर मत होना, आ गई। ये वीडियो भी एक तो ऑफ ना हो जाए। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि रमज़ान का महीना आ गया है तो अपने अपने घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने के लिए सबके पास टाइम नहीं होता है ना। कहीं टॉप हटा देती हूँ, आप लोग को दिखेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना ही चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ महान नहीं हूँ, और प्लस मैं काम चोर भी हूँ। और अभी काम वाली लोग भी बोलते नहीं क्या इतना भाव खाने लगी हैं कि आपको क्या बताऊं। पगार बढ़ाने के लिए जानबूझकर छुट्टी पे छुट्टी मारती है, सोचती है बार बार छुट्टी मारेंगे तो पगार खुद ही बढ़ा देंगे। अब एक दो बार तो पगार बढ़ा के देखा, लेकिन फिर तंग आ गई, तो इसीलिए खुद ही सोच लिया कि अब काम वाली चाहिए ही नहीं, खुद ही पूरा काम करूँगी। उससे मेरा थोड़ा बहुत वर्कआउट भी हो जाएगा और काम वालियों के आगे ज़्यादा गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। और काम वालियों का नाटक कैसा है ना, एक तो पगार बढ़ाने के लिए बार बार छुट्टी करती है, ऊपर से घर की चीज़ों में झाका ताकी करती है। आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा, जिसको पता है कमेंट्स में बताओ। काम कम करेंगी, झाका ताकी ज़्यादा करेंगी। जैसे कि आपका हस्बैंड क्या करता है, आपके हस्बैंड ज़्यादा दिखते क्यों नहीं है, आपकी फैमिली ज़्यादा दिखती क्यों नहीं है, ये वो नहीं, क्या आदमी घर पे ज़्यादा क्यों नहीं आता है, डेली क्यों नहीं आता है, 11 बजे क्यों नहीं आता है, 9 बजे क्यों नहीं आता है, ये सब काम वालियों का काम है क्या? लेकिन ऐसी सब बातें पूछेंगी, हम अच्छे से आंसर करेंगे तो बराबर आती रहेगी। हम उस टाइम पे कुछ उल्टा बोल देंगे ना कि क्या तुम कितना सवाल करते हो, अपने काम से काम रखो, ऐसा कुछ बोलेंगे ना, बस वहाँ से उनकी 8 दिन छुट्टी। और ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुमने चिल्लाया इसीलिए हमने छुट्टी किया। अरे हमारे माँ मर गई थी, हमारा बाप मर गया था, हमारे मौसी का बेटा मर गया था, ऐसे सब झूठ बोल के छुट्टी करती। तो इसीलिए मैं तंग आके ना इन लोग को मैंने भगा दिया। और अब चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी काम वाली रख सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे ना, बताओ गाइस, पैसा दे के झंझट कौन लेगा? हम उनको पगार भी दें, पैसा भी दें, और पैसा दे के भी हम टेंशन मोल लें कि मतलब कि ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, इधर ध्यान देगी। अरे क्या है, उससे बेहतर अपना पैसा भी बचाओ और अपना टेंशन भी बचाओ, और थोड़ा बहुत घर का काम करके अपना हाथ पैर भी थोड़ा वर्कआउट होता रहेगा। और हमारा घर देखो, किचन देखो, माशाल्लाह, ऐसा घर किचन साफ करने के लिए भी मिलना चाहिए। ऊपर से इतनी तो छोटी सी जगह है,
तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक रहोगे। तो मैं जैसे कि आ गया है हमारा रमज़ान, तो आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। आज शायद चांद रात होगी, मैं चांद रात से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि ब्लॉग बनाने का कुछ ज़्यादा मेरे पास टाइम रहता नहीं है गाइस। मैं मेरे बच्चे में, मेरे फैमिली में ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब अपने पास कोई काम नहीं है तो क्यों ना ब्लॉग ही शुरू किया जाए। सही है कि नहीं गाइस? ब्लॉग बनाते रहो तो घर का काम होता रहेगा, तो मन भी लगा रहेगा, है ना गाइस? अभी क्या घर का काम नहीं करो ना तो और भी मन नहीं लगता है किसी चीज़ में। तो मैंने सोचा जब रमज़ान का महीना आ गया है तो क्यों ना फिर पूरे घर की साफ सफाई की जाए। सही है ना गाइस? तो सब लोग यही करो, जो मेरे जैसा आलसी है वो लोग उठो और अपने अपने घर का काम फिनिश करो। और ये डस्टबिन की थैली जो है वो बहुत छोटी हो गई है गाइस, तो इसके अंदर बैटरी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं एडजस्ट करूँगी और बाद में जब बाहर निकलूँगी तो बड़ी थैली ले लूँगी। और ऐसा है कि अभी रमज़ान है तो रमज़ान का बहुत सारा खाने का सामान भी लाना है मुझे, जैसे कि घर का राशन वगैरह। और ये रिंग विंग वगैरह निकाल देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि बर्तन वर्तन धोने में ख़राब ना हो जाए। कान का उतारूँ, अब कान का उतारूँगी तो ये रिंग पहले मैं कबाट में रख के आती हूँ गाइस। तो आ गई गाइस, आ गई, बोर मत होना, आ गई। ये वीडियो भी एक तो ऑफ ना हो जाए। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि रमज़ान का महीना आ गया है तो अपने अपने घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने के लिए सबके पास टाइम नहीं होता है ना। कहीं टॉप हटा देती हूँ, आप लोग को दिखेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना ही चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ महान नहीं हूँ, और प्लस मैं काम चोर भी हूँ। और अभी काम वाली लोग भी बोलते नहीं क्या इतना भाव खाने लगी हैं कि आपको क्या बताऊँ। पगार बढ़ाने के लिए जानबूझकर छुट्टी पे छुट्टी मारती है, सोचती है बार बार छुट्टी मारेंगे तो पगार खुद ही बढ़ा देंगे। अब एक दो बार तो पगार बढ़ा के देखा, लेकिन फिर तंग आ गई, तो इसीलिए खुद ही सोच लिया कि अब काम वाली चाहिए ही नहीं, खुद ही पूरा काम करूँगी। उससे मेरा थोड़ा बहुत वर्कआउट भी हो जाएगा और काम वालियों के आगे ज़्यादा गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। और काम वालियों का नाटक कैसा है ना, एक तो पगार बढ़ाने के लिए बार बार छुट्टी करती है, ऊपर से घर की चीज़ों में झाका ताकी करती है। आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा, जिसको पता है कमेंट्स में बताओ। काम कम करेंगी, झाका ताकी ज़्यादा करेंगी। जैसे कि आपका हस्बैंड क्या करता है, आपके हस्बैंड ज़्यादा दिखते क्यों नहीं है, आपकी फैमिली ज़्यादा दिखती क्यों नहीं है, ये वो नहीं, क्या आदमी घर पे ज़्यादा क्यों नहीं आता है, डेली क्यों नहीं आता है, 11 बजे क्यों नहीं आता है, 9 बजे क्यों नहीं आता है, ये सब काम वालियों का काम है क्या? लेकिन ऐसी सब बातें पूछेंगी, हम अच्छे से आंसर करेंगे तो बराबर आती रहेगी। हम उस टाइम पे कुछ उल्टा बोल देंगे ना कि क्या तुम कितना सवाल करते हो, अपने काम से काम रखो, ऐसा कुछ बोलेंगे ना, बस वहाँ से उनकी 8 दिन छुट्टी। और ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुमने चिल्लाया इसीलिए हमने छुट्टी किया, अरे हमारे माँ मर गई थी, हमारा बाप मर गया था, हमारे मौसी का बेटा मर गया था, ऐसे सब झूठ बोल के छुट्टी करती। तो इसीलिए मैं तंग आके ना इन लोग को मैंने भगा दिया। और अब चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी काम वाली रख सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे ना, बताओ गाइस, पैसा दे के झंझट कौन लेगा? हम उनको पगार भी दें, पैसा भी दें, और पैसा दे के भी हम टेंशन मोल लें कि मतलब कि ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, इधर ध्यान देगी, क्या है? उससे बेहतर अपना पैसा भी बचाओ और अपना टेंशन भी बचाओ, और थोड़ा बहुत घर का काम करके अपना हाथ पैर भी थोड़ा वर्कआउट होता रहेगा। और हमारा घर देखो, किचन देखो, माशाल्लाह, ऐसा घर किचन साफ करने के लिए भी मिलना चाहिए। ऊपर से इतनी तो छोटी सी जगह है,
वीडियो बंद हो गया था गाइस, वापस से चालू किया। और बीच बीच में कॉल आता है ना तो वीडियो ऑफ हो जाता है, तो वापस ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अभी बहुत बातें हो गई, फिलहाल काम कर लेते हैं। तो गाइस पहले तो मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन धो के पूरा किचन साफ करूंगी। उसके बाद में जो है उसके बाद का काम बाद में ही बोलूंगी ना गाइस। मेरी जान मुझे ऐसा लगता है आप लोग को ठीक से दिख रहा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। और आपको मैं ये बोलना चाहती थी कि अभी जैसे, अरे अल्लाह मैं तो डर ही गई है, मेरे ऊपर गिरा तो कोई डरपोक भी हूँ मैं। तो मैं ये बोल रही थी गाइस कि जैसे बर्तन धो के हो जाता है ना मेरा, वैसे ही फिर मैं ना आज ये पूरा एरिया साफ करूँगी, क्योंकि जो जो काम का है उसको नीचे रखूँगी और जो चीज़ काम की नहीं है ना उसको ऊपर रख दूँगी। मतलब कि थोड़ा जगह खाली रहेगी ना तो गंदी भी कम होगी, है ना गाइस। पापा मेरी जान अरबाज का खिलौना है, अल्लाह पानी गिर गया कपड़े पे, तो खिलौना है ये भी धोने में आ गया, तो मैंने सोचा धो देती हूँ। ये सब डब्बे ना गाइस, मैं पहले ये सब डब्बे जो है ना, जो होटल के रेस्टोरेंट के, मैं पहले फेंक दिया करती थी, एक भी डब्बा नहीं रखती थी। लेकिन अभी जब से मतलब ये डब्बे में कहीं पे भी किसको भी बर्तन में खाना या कोई चीज़ दो ना, तो डब्बे वापस नहीं आते हैं, घर के डब्बे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो होटल के जो रेस्टोरेंट के डब्बे होते हैं ना, इसको फेंकना नहीं होता है, इसको रखना होता है। और जब कभी किसी को कुछ खाना वीना देना हो, बांटना हो, या रिलेटिव के घर पे कुछ भेजना हो, जैसे मैं भी मेरे घर पे दीदी लोग के घर पे, आपा लोग के घर पे मैं भी कुछ ना कुछ भेजती हूँ, वो लोग भी भेजते हैं मतलब, तो कुछ ना कुछ भेजती हूँ, तो ये सब काम आ जाता है। मतलब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी को खाना अल्लाह के करम से अल्लाह ने नवाजा है, वैसे सबको बांटती रहती हूँ। जब भी मेरे घर पे कुछ नियाज पूजा कुछ भी रहती है ना भाई, मैं वॉचमैन लोगों को, कचरा उठाने वाले लोगों को, जो भी आसपास के पड़ोसी हैं, सबको खाना जाके दे के आती हूँ, खुद घर पे जाके दे के आती हूँ। घर पे बुलाना ज़रूरी नहीं होता है, जाके दे के आओ तो वो भी एक रिस्पेक्ट होती है, तो सबको देती हूँ। तो आजकल मैंने क्या किया है, ऐसे एक प्लेट देना हो तो ऐसे 2-2 3-3 डब्बे भर के दे दो तो वो एक प्लेट हो जाता है, तो ऐसा करके मैं बांट देती हूँ। तो ये सब चीज़ें करके थोड़ा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। और क्या होता है, जब हम किसी को देते हैं ना तभी अल्लाह हमको देता है गाइस, है ना। बस इतना है कि दे के सुनाना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी मैंने किसी को दिया और सुनाने जाऊं तो अल्लाह नाराज़ होता है, फिर जो हमको देता है उसमें भी कमी करता है, ऐसी मेरी सोच है। मुझे अभी तक किसी को सुनाना नहीं पड़ा। अगर किसी को सुनाना पड़ा होगा तो समझ लो कि एकदम मेरे दिलो जान पे, जिगर पे बात आई होगी कि एकदम जैसे नहीं कि मैं सामने वाले की बात सुन ही नहीं सकती, ऐसे सर के ऊपर गया रहेगा तो मैंने सुना दिया तो समझो कि मेरा बहुत ही दिल टूट गया, बहुत ही दिल दुख गया जो मैंने सुना दिया कि मैंने भी तेरे लिए ये किया है, ऐसा। बाकी क्या बोलते हैं, उसको मेरी आदत नहीं है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसके लिए क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती, वो सब मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। आज भी मैं बोलते नहीं गया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नेकी कर रही हूँ गाइस, लेकिन अल्लाह जानता है। और जहाँ पे अल्लाह जानता है तो किसी के जानने नहीं जानने से क्या फ़र्क पड़ता है ना गाइस। तो यही बात है, मैंने सोचा जब ब्लॉग बना ही रही हूँ तो अपनी सोच आप लोगों से शेयर करूँ। तो गाइस ऐसे काम करते करते थोड़ी दिल की बातें हो जाती है तो काम भी जल्दी हो जाता है। और मेरा तो हाथ ऐसा है ना गाइस कि मैं तो कामचोर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से काम
चालू है ना? हाँ, तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि वापस कॉल आ गया था ना, वो इसके पापा बीच बीच में कॉल कर देते हैं। अभी इसके पापा आए थे मुंबई, अरबाज का बर्थडे था ना, तो बर्थडे सेलिब्रेट किए, हम लोग बाहर गए। फिर अरबाज की तबीयत खराब हो गई थी कश्मीर से आने के बाद, तो 2 दिन उसके अब्बा उसकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए घर पे ही रुक गए। ये कोई भी बाप अपनी औलाद का तबीयत खराब देख के तो काम पे नहीं जाएगा ना, वो भी आंखों से देखने के बाद। तो कम से कम 2 दिन अरबाज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। पता नहीं, मतलब अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब मेरा बेटा आज स्कूल गया है। आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है गाइज, और अल्हम्दुलिल्लाह बुधवार वाले दिन से मेरे बेटे ने स्कूल, आज पहला दिन है उसका कि वो गया है। तो 2 दिन इसके पापा बर्थडे की वजह से 2 दिन उसकी तबीयत के लिए रुक गए। 4 दिन इसके पापा यहीं थे, अब वापस से उनके काम पे रवाना हो गए। अब पता नहीं कब आना होगा उनका। चलो अल्लाह है, वो दूर रह के भी हमारी केयर करते हैं, हर बात की फिक्र करते हैं। शायद कभी कभी मैं वो चीज़ नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम धीरे धीरे समझते हैं कि जो है अच्छा है। वो एक कहावत है ना कि ये गाइस मेरा ये ना लॉकर ये खराब हो गया है, ये ठीक से बंद नहीं हो रहा, तो प्लीज कमेंट्स में बताना इसको कैसे ठीक करूं। अरे यार बंद हो जा, ये बंद नहीं होगा। तो पानी की बोतल है ना गाइस, बहुत मुझे बोर करने लगे, क्योंकि मैं इसको भरती भी नहीं हूँ, क्योंकि ठंडा पानी पीने से अरबाज की भी तबीयत खराब होती है, मेरी भी होती है। ठंडा पानी सिर्फ इसके पापा पीते हैं, और इसके पापा तो क्या ही बोले अभी, तो इसीलिए मैं यही बोल रही थी गाइस। तो फिर वही बस फिर अरबाज, और पता है अरबाज की तबीयत ठीक हुई ना, तो कल से परसों से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब मेरे को भी एकदम नहीं, सर्दी बुखार जैसा, एकदम वोमिटिंग हो रहा था, मतलब बहुत हाल खराब था। क्यों अटक रहा है यार, ये देखो अटक रहा है गाइस बार बार, तो बहुत हालत खराब हो रहा था। लेकिन फिर क्या करना है, घर पे देखना ही है ना। फिर कल से थोड़ा दवाई ली, 2 बार गोली खाई, वो कौन सी गोली, कॉम्बी फिल्म खाई, तो थोड़ा आराम हो गया। तो बस अरबाज का आज स्कूल में ग्रेजुएशन डे था, तो वो सोचा कि वो भी ज़रूरी है, स्कूल का कोई मेन दिन हो तो उस दिन तो अरबाज को स्कूल जाना चाहिए। और ना आज भी उसको आराम कराने के चक्कर में थी मैं, लेकिन फिर भेज दिया स्कूल। तो अभी बस मेरी भी तबीयत ठीक है अल्लाह के करम से। अरे अल्लाह, क्या करूं। तो अभी बस तो अपनी डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है हमारी। अभी ये तो चलो नॉर्मल काम है भाई। ये सब काम के बाद मैं मेन रमज़ान का काम करूँगी, जैसे कि फ्रिज साफ करूँगी, ये एरिया साफ करूँगी, वो एरिया साफ करूँगी, पूरा सोफे हटाऊँगी, सोफे हटा के पूरा साफ करूँगी। रमज़ान का महीना नसीब से मिलता है गाइस, छोड़ना मत। रमज़ान का महीना ऐसा महीना होता है कि बर्तन धोने के बाद बोलती हूँ, वरना बर्तन की आवाज़ में आप लोग को थोड़ा कम सुनाई देगा। अभी और बातें करेंगे। रमज़ान में जितना हो सके साफ सफाई तो ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो ज़रूर करना। और क्या है, और मैं अगर कोई चीज़ सही से नहीं बता रही हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने क्या गलत किया। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मतलब एकदम मन बोलते ना एकदम था ही नहीं। ऐसा लग रहा था क्या घर के काम देखूं या अपने हालात देखूं या ये देखूं। फिर मेरी मम्मी ने बहुत चिल्लाया, बोली कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अभी तेरा टाइम पास नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे वीडियो बना, ब्लॉग बना के डाल। और ख़ास करके मेरे हर ब्लॉग पे मेरी मम्मी नज़र रखने वाली है। मेरी मम्मी ने बोला है कि तेरे हर वीडियो पे ध्यान दूंगी कि तू कैसे वीडियो बना।
तो मेन बात यही है गाइस कि मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए मजबूर किया। अभी बोलती है बहुत तेरी फालतूगिरी हो गई है, चुपचाप यूट्यूब बना, यूट्यूब पे वीडियो बना के टाइम पास कर, ऐसा वैसा करके बहुत चीज़ें बोली है मम्मी ने। तो मम्मी की बात सुन के क्या है, मम्मी से दूर थी तो मम्मी की बातें कम सुनती थी। अब मम्मी से बातचीत चालू हो गई तो मम्मी की हर बात मानना ज़रूरी है ना। और ऐसा नहीं है, एक माँ ही होती है जो कितना भी नाराज़ हो लेकिन फिक्र भी उसी को होती है ना गाइस। मेरी मम्मी भी मेरे से 2-3 साल बहुत नाराज़ थी, लेकिन अभी मेरी माँ को मेरी बहुत फिक्र होती है। जरा सी भी अपनी कोई तकलीफ़ परेशानी बता दूंगी ना। अभी मैंने उनको वही फ़ोन करके बीच में बोला, मैंने बोला कि हमारे बिल्डिंग के जो पड़ोसी हैं ऊपर वाले, वो बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं अम्मी, रोज़ रोज़ पार्किंग के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कोई ना कोई टॉपिक निकाल के मेरे से रोज़ रोज़ झगड़ा कर रहे हैं मम्मी, मेरे को बहुत नफरत दिखा रहे हैं। कोई भी मेरा काम कर रहा है, कचरे वाला कोई आके मेरा एक काम कर रहा है, कोई कचरे वाले को अगर 100-200 रुपये दे के मैं अपना दहलीज थोड़ा धुलवा रही हूँ, या अपना अपना एरिया तो हर कोई साफ रखने का कोशिश करता है ना गाइस। तो अब बिना पैसे के कोई करेगा क्या? वो भी तो गरीब इंसान है, बताओ। अब मैं कचरे वाले को बोलूँगी कचरा उठाने टाइम पे कि मेरा पूरा एरिया झाड़ू मार, मेरा पूरा दहलीज धो, तो क्या कोई फ्री में करेगा क्या गाइस? तो मैं क्या करती हूँ, उन लोगों को 100-200 कभी कभी 300 रुपया दे के उन लोग से करवा लेती हूँ। तो ये जो हमारे ऊपर वाले पड़ोसी हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनको खुद को तो किसी को 1 रुपया किसी गरीब को लगता देते भी नहीं होंगे, तभी दूसरों का दिया हुआ उनको मतलब देखा भी नहीं जा रहा है। तो अब आप बोलोगे उसको पता कैसे चला कि मैं पैसा देती हूँ? अब उनको दिखता है ना कि वो लोग मेरा एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि या तो पता नहीं कभी इनसे पूछा होगा तो इन्होंने बोला भी होगा कि हाँ हमको वो मैडम कुछ ना कुछ पैसा दे के काम करवाती है। तो उसके लिए वो कचरे वाले को गाली देते हैं, मेरा गाड़ी जो धोता है ना वॉचमैन, कभी उसको गाली देते हैं कि अगर इसका गाड़ी पहले धोएगा ये नीचे वाली का तो तेरे को काम पे से निकाल दूंगा। उनका गाड़ी धोता था गाइस, वो जो मेरे से झगड़ा करते हैं ना ऊपर वाले, उनका वो गाड़ी धोता था, उसका गाड़ी धोना भी बंद करा दिया उन्होंने। बोला तू उसका गाड़ी पहले धोता है, हमारा बाद में धोता है, तो उसकी रोज़ी पे लात मार दिए। कचरे वाला जो मेरे से एक्स्ट्रा पैसा लेके थोड़ा दहलीज वहलीज झाड़ू एक्स्ट्रा मार के देता था, उसको काम पे से 8 दिन तक निकाल दिए थे। फिर मैंने सोसाइटी में कंप्लेंट डाली, सब लोगों ने मिलके उसको 4 बातें सुनाई कि किसी एक की वजह से क्या किसको भी काम पे निकालोगे क्या? तो सोसाइटी ने वापस बुलाया वो कचरे वाले को। और मैं भी वो बंदे से इतना तंग आई थी गाइस, आखिर हूँ तो मैं लेडीज ही ना गाइस, कितना झगड़ा बर्दाश्त करूँ, कितना मतलब सहन करूँ। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी उसके नाम की कंप्लेंट डाल दी, एक कंप्लेंट करके FIR करके आ गई, पेपर लेके सब लोगों का नंबर, पुलिस चौकी का सबका, पूरे 3 स्टार का सबका नंबर लेके आ गए। क्योंकि क्या है ना, जहाँ पे हम अकेले पड़ जाओ ना तो वहाँ पे सबसे बेस्ट है कानून, तो कानून को पकड़ के चलो तो हो जाता है। और पता है ना कि ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़की चुप बैठी तो ज़्यादा ही टॉर्चर करोगे। तो इसीलिए अब मैं कंप्लेंट करके अभी थोड़ा ठीक हूँ, अल्लाह के करम से, बाकी अल्लाह है। लेकिन पड़ोसी लोग हैं यार, पता है गाइस, कोई कोई पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, कोई कोई पड़ोसी तो एकदम रिश्तेदारों के जैसे होते हैं। मेरे बिल्डिंग में भी 2-3 ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे से बातें करते हैं। मेरे बेटे के साथ में कभी कभार खेलते हैं, कुछ भी अच्छा बुरा त्यौहार रहेगा तो आके मिलते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैं ये नहीं बोल रही पूरी बिल्डिंग खराब है, एक आधा 10 में से एक कोई ऐसा होता है जो जलसी होता है, जलसी मतलब उनको जलन होती है कि कोई इतना अच्छा क्यों लग रहा है, कोई इतना अच्छा क्यों रह रहा है, कोई इतना अच्छा क्यों घूम रहा है। जो जो मेरा ये ब्लॉग देख रहा है मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग के भी बिल्डिंग में कोई एक तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से आपको मतलब जीना हराम हो गया रहेगा आपका। मुझे कमेंट्स में बताना गाइस। कोई भी बर्तन अगर साफ नहीं हो, दूध का, बिरयानी का जला हुआ, तो पहले ये स्टील के कांटे से इसको पूरा ऐसे 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 करके पूरा उसको क्लीन करके, फिर कांटे को और बर्तन को खंगाल के उसके बाद में दूसरे कांटे से वापस घसो तो एकदम साफ हो जाए। ओके, वो डायरेक्ट एक ही कांटे से घसने से साफ भी नहीं होगा और वो कांटा भी खराब हो जाएगा। ओके, इसीलिए ऐसे बर्तनों के लिए ऐसा कांटा बेस्ट होता है।
मैं तो ऐसे बता रही हूँ जैसे आप लोग को पता ही नहीं होगा इसके बारे में। मैं आजकल थोड़ा 2-3 हफ्ते से खुद काम कर रही हूँ ना, तो इसीलिए ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर, या फिर जिसको नहीं पता मेरे वजह से पता चला तो कमेंट्स में लिख देना थैंक यू दीदी लिखना। थोड़ा मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन काम थोड़ा अच्छे से हो जाता है। पापा मेरी जान पे सर पे तुम, पापा मेरी अभी रमजान आ रहा है तो अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सहरी तो करनी है ना गाइस, सहरी करना है, रोजा खोलना है, तो रोज रोज हम बाहर से तो नहीं मंगा सकते ना। और मैं तो हूँ ही कामचोर, मैं तो 4 दिन खाना बनाती हूँ और 4 दिन बाहर से मंगा के खाती हूँ गाइस। आप लोग रोज मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोग को 4 दिन खाना बनता हुआ दिखेगा, तो आप लोग मुझे सोचेंगे वाह लगता है अच्छा खाना बनाती है रोज। तो 4 दिन के बाद आपको होटल के डब्बे दिखाऊंगी मैं, कामचोर। तो ऐसा है क्या, ऐसा ही है। तो यही बात है कि अब ये सब काम खत्म करके जो मेन काम है वो भी खत्म करेंगे। मेरी जान क्या करती मैं, मत कर तेरी सूरत पे नहीं हमको, तेरी सादगी पे मरना। ये हमारा किस्सा करता तेरे नाम हमको मोहब्बत मत करे इतना मेरी सूरत पे हसीना, सूरत पे थोड़ा काम में बिजी हो गई ना गाइस, इसीलिए बात नहीं कर रही थी। मैंने बोला कि अभी कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी तो इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा काम भी कर रही।
उल्फत हमारी तेरा नाम है, हमको मोहब्बत से क्या काम है। ओ, मत कर इतना सूरत पे ऐसी हो, तेरी सूरत पे नहीं हमको, तेरी सादगी पे तेरी सूरत पे नहीं तो तेरी सादगी पे हमारी पीछा करता तेरे दीवाने भरता। तो यहाँ तक काम ख़त्म हो गया है। बर्तन तो हमारे हो गए हैं गाइस। अब ये बॉटल कहाँ रखूँ यार, फिलहाल सोफे पे रखती हूँ। ये बॉटल कहीं ऊपर ही रख देती हूँ, जो भरना ही नहीं है ना, तो फिर क्या करूँ। हाँ, 1-2 बॉटल ऊपर रखूँगी ताकि ऊपर पीने के लिए रेडी रख लूँ। ये थोड़ी चाय है जो मैं थोड़ी देर में गर्म करके पी लूँगी गाइस। देखो जैसे कि ये डब्बा यूज़ का नहीं है तो ये ऊपर रख दूँगी। ये भी यूज़ का नहीं है, इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, घी का डब्बा कहाँ गया। एक काम करते हैं, पहले ना सब निकाल लेते हैं, उसके बाद पूरा एक साथ करते हैं ना गाइस। आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा ना। अरे यार ये क्या है। अब ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या। हाँ ठीक है, डन। तो अभी क्या करेंगे हम, ये सब हटाएंगे ऐसे। एक काम करती हूँ ना, ये बर्तन हटा देती हूँ गाइस, ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए। क्या होगा ना, ये सब सामने सामने नहीं रहेगा ना, तो काम भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ये घी का डब्बा घी के साथ फ्री आता है गाइस। आप लोग को पता नहीं है तो पता कर लीजिए। अब मैं एक साथ कैसे सब करूँगी। इसको इधर रखती हूँ। मसाले आधे हैं आधे नहीं हैं। ये देखो खराब होता है। इतनी सारी काली मिर्ची है ये वाले डब्बे में और एक में थोड़ी सी है। अभी खराब हो गई क्या अच्छी है पता नहीं, मुझे चेक करना भी नहीं आता है गाइस। ये भी एक्स्ट्रा डब्बा है तो ये भी ऊपर रख देना चाहिए। ये 3 डब्बे ये एक्स्ट्रा हैं, इसको ऊपर रख देना चाहिए। इसका ढक्कन बदल दो। जो काम का नहीं है ना गाइस, उसको साइड में रख देना चाहिए। उससे क्या होगा कि किचन थोड़ा खाली मिलेगा, है ना गाइस। अब मैं ऊपर तो नहीं चढ़ूंगी गाइस, क्योंकि मैं डर जाऊंगी। मैं ऊपर चढ़ूंगी तो गिर जाऊंगी। इतनी पतली दुबली तो हूँ नहीं कि फट कहीं भी चढ़ जाऊं, है ना गाइस। मोटी हो गई हूँ तो काम भी थोड़ा बदन के भारी पड़ने लगा है। मोटापा कम करना है गाइस। थोड़ा दिन सेटअप बिठा लूँ, फिर वापस जिम ज्वाइन करती हूँ। जिम ज्वाइन तो किया था गाइस, पैसा भी भर दिया था। वो भी महीने 2 महीने का नहीं, 1 साल का। लेकिन 1 महीना गई, कभी रमज़ान आ गया था गए साल, तो कभी कोई फैमिली रिलेटिव आ गए थे, तो कभी अरबाज की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ ना कुछ चीज़ें होते होते क्या हुआ पता है, पूरा वो साल वेस्ट गया मेरा और मैं जिम नहीं जा पाई। तो इसके लिए अब मैं ना इस बार ऐसा सेटअप करूँगी कि पैसे भी नहीं जाएंगे और वेस्ट नहीं होंगे, मतलब वेस्ट नहीं होंगे और सब कुछ इंशाल्लाह मैं ठीक से करूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं करने पे आती हूँ तो कर लेती हूँ, लेकिन कर नहीं रही हूँ। तो आधा मैंने पोंछ दिया है किचन, तो इसीलिए पहले ये डब्बे पोंछ के रख देती हूँ। घी को लास्ट में रख देती हूँ। और जो काम के डब्बे नहीं है ना, आज हटा दूँगी ना, तो इंशाल्लाह थोड़ा
ये कुंडे की नियाज का जो तेल बच गया था ना गाइस, ये वो तेल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह मियाँ, इसको मैं किसी में यूज़ थोड़ा सोच सोच के करती हूँ। मतलब ऐसा सोचती हूँ कि जो सालन ख़त्म होने वाला है उसमें ही डाल सकूँ। मैं सब में डालूँगी तो ऐसा लगता है कि सालन वेस्ट होगा तो तेल भी वेस्ट होगा, ऐसा सोच के ना सोच सोच के करती हूँ। ये डब्बे मुझे पसंद है लेकिन बहुत जगह ले लेते हैं यार, बहुत जगह। मतलब अपना किचन भी छोटा है ना, तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बाबा, इतना भी छोटा नहीं है। बहुत लोगों को उतना भी नसीब नहीं होता है, तो ऐसा नहीं बोलूँगी मैं। इसके अंदर छोटा कॉकरोच कैसा आ गया मैं ये भी सोच रही हूँ, जो कि सोचने की ही बात है कि अंदर कैसा गया। लगता है ढक्कन की वजह से गया है, तो ढक्कन चेंज किया जाए। क्यों हमारा पीछा करता, इस ढक्कन धोने में डालना पड़ेगा। ये शहद रखा है इतने टाइम से, इसका आज कुछ बना के ना पी ही लूँगी, तो क्या होगा कि वेस्ट भी नहीं होगा। शहद क्या ओरिजिनल शहद है वो, पता नहीं, वो दरवाजे पे आया था शहद वाला, ज़बरदस्ती 2 किलो थमा के चला गया था। उसके जाने के बाद पता चला कि लेना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैं ले तो लेती हूँ, लेकिन बाद में सोचती हूँ कि घर पे काम तो आती नहीं है, मैंने लिया क्यों, पता नहीं, आदत से मजबूर हूँ। इसके पापा भी बोलते हैं कभी भी तेरे को बोलूँगा ना कि क्या कर रही थी, तो तू बोलेगी ये चीज़ लेने गई थी, तो वो चीज़ का नाम पूछेंगे ना तो हंसते हैं। सुन के बाद में क्या बोलेंगे पता है, ये चीज़ लेने तो गई थी लेकिन ये चीज़ तेरे काम क्या आएगी। तब मैं भी थोड़ा गहराई में जाती हूँ और मन में सोचती हूँ बात तो सही है, ये चीज़ मेरे क्या काम आएगी। फिर बाद में उनको मतलब सामने नहीं बोलती हूँ, ऐसे बोलती हूँ, नहीं आएगी ना काम, क्यों नहीं आएगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, ऐसे बोल देती हूँ। बाद में मन में सोचती हूँ बात तो सही है यार, बिना मतलब में ये चीज़ें लाती हूँ, लेकिन वो हंस के बोलते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उन्होंने मुझे, मतलब मेरे अल्लाह पे मैं जितना कुर्बान जाऊँ, जितना उनका करोड़ों अरबों मतलब शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे कभी किसी चीज़ का हिसाब नहीं पूछा। कभी भी कोई चीज़ दी है तो ये नहीं बोला कि ये चीज़ तूने क्या की, ये पैसे तूने क्या किए, ये गहना तूने क्या किया, कभी नहीं पूछा। तो उसके लिए तो अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ मेरे इस कमेंट से कोई सैड मत होना ये सोच के कि यार हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70% लोगों के हस्बैंड आज भी ऐसे ही होते हैं। जो 30% लोगों के नहीं होते हैं ना, तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगी कि नमाज कायम करो। अगर आप लोग नमाज कायम करते हो ना, तो नमाज वो चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज पढ़ के जब आप दुआ करते हो ना कि अल्लाह मेरे हस्बैंड को आप इतनी रोज़ी अता करो, इतनी रोज़ी अता करो कि वो हमारी हर खुशी पूरी कर सके। क्योंकि जब आप अल्लाह से दुआ करते हो तो अल्लाह को तुम्हारे दुआ पे रहम आके अल्लाह मतलब तुम्हारी दुआ से तुम्हारे हस्बैंड की रोज़ी में बरकत देता है, और उस बरकत का सिला आपको ऐसा मिलता है कि आपके हस्बैंड आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और आपको कभी ताना नहीं मारते कि मैंने तेरे पे इतना खर्चा कर दिया। और खर्चे से एक बात याद आई कि जो आदमी सच्चा होता है, जिसका प्यार सच्चा होता है, जो आदमी खुद सच्चा होता है, वो कभी भी अपनी बीवी पे, अपनी माँ पे, अपनी बहन पे, अपने रिलेटिव पे खर्चा किया हुआ कभी हिसाब नहीं करता। और उसकी एक वजह ये भी है कि उतनी मोहब्बत होनी चाहिए आपस में, उतना प्यार एक दूसरे से होना चाहिए। जब प्यार ही नहीं रहेगा तो पहली बात कोई खर्चा ही क्यों करेगा, सबसे पहली बात तो ये है। और जो खर्चा करेगा वो तभी करता है जब उसको कोई लगाव या कोई मोहब्बत होती है तो, और उस मोहब्बत के बदले में उसको मोहब्बत मिलती है तो वो खर्चा करता है। बेफजूल तो मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई भी खर्चा करता होगा। तो उसको वो सुना भी नहीं सकते। क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि वो मोहब्बत का कोई प्राइस नहीं होता गाइस। जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने मुझे कुछ दे दिया, तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि तुमने मुझे दिया, उसका ये मतलब होता है कि मैंने उतना प्यार किया तब आप लोगों ने मुझे कुछ दिया, है ना गाइस। तो यही बात है कि हम जब सच्चा प्यार करते हैं तो उसमें हिसाब किताब नहीं होता है, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने रिलेटिव से। तो ये बात मैं सबके लिए बोल रही, किसी एक के लिए नहीं।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी जब किसी पे कुछ खर्चा करो अपनी फैमिली रिलेटिव पे, तो प्लीज़ कभी उनको सुनाना मत, कभी ताना मत देना कि मैंने तुम पे खर्चा किया, मैंने तुम्हारी यहाँ पे हेल्प की। आपने जो हेल्प की अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह पे छोड़ दो, है ना। जब अल्लाह देख रहा है कि आपने किया है, किसी का हेल्प किया है, तो आपको सुनाने की ज़रूरत ही क्या है। उसका सिला तो ऊपर वाला बेहतर देने के लिए बैठा है ना आपको। सही है ना गाइज। तो मेरी ये आपके लिए एक छोटी मोटी एडवाइस समझो बहन की तरफ से थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तो मतलब उतना जितना दिया है उतने में मैं किसी को अगर 1 रुपया भी दे सकूं तो मैं अपने आप को बोलते नहीं क्या प्राउड फील करती हूँ कि उतनी लायक तो अल्लाह ने समझा। ओके। और दूसरी बात कि अल्लाह हर किसी को चीज़ से नवाजे जो इंसान किसी चीज़ के लिए तरस रहे, है ना गाइज। कोई अगर किसी के वीडियो देख के सोच रहा है कि मेरा ऐसा घर होना चाहिए, या मेरे पास ऐसा खिलौना होना चाहिए, या मेरे पास ऐसा कबाट होना चाहिए, या मेरे पास ऐसा स्टोव होना चाहिए, जो भी इंसान ऐसा कुछ ख्वाहिश कर रहा है, मैं तो बोलती हूँ इस आने वाले रमज़ान के सदक़े में अल्लाह उस इंसान को हर उस चीज़ से नवाजे, चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे वो मेरा दुश्मन हो, अल्लाह सबको नवाजे। क्योंकि सबको हक है यार, खुश रहने का सबको हक है। किसी की खुशी हम छीन नहीं सकते, और किसी को हम खुश भी नहीं देखें तो अल्लाह हमको क्यों खुश देखना चाहेगा। हम किसी को खुश देखना चाहेंगे ना, तो हो सकता है अल्लाह हमको भी खुश देखना चाहे कि ये बंदी तो हर किसी का अच्छा सोचती है यार, चल मैं हमेशा इसका अच्छा सोचता हूँ, ये बंदी तो हमेशा हर किसी का भला सोचती है, चल मैं इसका भला सोचता हूँ। जब भी तो अल्लाह ऐसा सोचेगा। सही है ना गाइस। मेरी बातें आप लोगों को कितना समझ में आ रही है कितना नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितने लोगों को अगर एक को भी समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना कि मुझे आपकी बात समझ में आई, ताकि मैं खुश हो जाऊँ, है ना। तो ऐसा है कि हमारा किचन का काम तो ख़त्म हो रहा है, तेल ख़त्म हो गया है, वो कुंडे की नियाज का तेल है वो इसमें नहीं डालूंगी, इसके लिए तेल मंगाना पड़ेगा। हाँ तेल नहीं है शायद, तेल मंगाना क्या पड़ेगा। अभी तो रमज़ान का पूरा राशन लेने के लिए गाइस मुझे डीमार्ट जाना ही है। जब डीमार्ट जाऊंगी तो आप लोग से शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ और क्या क्या लेती हूँ, और जो भी मैं राशन लूँगी आपसे शेयर करूँगी। हो सके तो उसका प्राइस भी शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग को पता हो कि ये चीज़ इतने में मिल रही है, तो आप लोग को भी अगर लेना हो तो तुरंत जाओ। और डीमार्ट में तो आप लोग को पता ही है कि ऑफ़र आते रहते हैं। मैंने बोला ना जैसे कि जो चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, ऊद है, ऊद जो जुमेरात के दिन जलाते हैं, तो अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको ऊपर रख देते हैं। और क्या ज़रूरत नहीं है इसमें से। मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी भी ना ऊपर ही रख देते हैं, जब चाहिए तब उठा लेंगे, है ना। क्योंकि कम से कम यहाँ पे तो जगह, ये देखो अचार की बोतल छोटी मंगाई है, बड़ी मंगाओ तो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, छोटी रहेगी तो जल्दी ख़त्म होगी। ये गरम मसाला है, राई जीरा, ये अभी मैं आपको मेरा किचन दिखाऊंगी। ये तो चलो अभी इसको यूज़ करना है, तो उद्यान है, इसको कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। इतना हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, तो गाइज इतना एरिया तो हमने पूरा साफ करके बॉटल पूरी पोंछ के मैंने जमा दी है। अब बस ये इतना एरिया बचा है, तो इसको भी अब मैं पोंछ के पूरा अच्छे से जमा दूंगी, है ना। इसको पहले पूरा पोंछ लूँगी, अच्छे से पोंछ के जमा दूंगी गाइज। और ये तो खाली डब्बे हैं, इसको ऊपर रखूंगी अभी चढ़ के। तो इसको फिलहाल ऐसे रख देते हैं, क्योंकि वो एरिया तो साफ हो गया है। अब ये एरिया भी साफ करूंगी, इसीलिए इसको हटा दिया।
हमारा पीछा। ज्यादा तो नहीं बोर कर दिया गाइस मैंने। ये ढक्कन है ना थोड़ा जल गया है, सोच रही हूँ फेंक दूँ, लेकिन ढक्कन भी नहीं है, क्या करें। किसी को दे दूंगी, फेंकने से बेहतर मैं डब्बा ही किसी को दे दूंगी। देखो कितना कितना गरम मसाला फेंकने में जाता है। देखो ये काम वालियों के चक्कर में ये सब होता है। ये काम वाली काली मिर्ची है, ये काली मिर्ची देखो डब्बा भरा हुआ है, ठीक है। पूरा काम वाली लोग वहाँ कोने कोने में रख के मुझसे नया नया पैकेट मंगवाती थी, पता नहीं चुरा के लेके जाती थी कि आप ही देखो, देखो कितना सारा काला कितना सारा काला मिर्ची है। हाँ नीचे तो नहीं गिरा दी। वो फेंकने में जाते। देखो लौंग पट्टा पता है ना, पूरा पैकेट देखो। काम वाली लोग कोने कोने में रख देती है, मुझसे नया नया मंगवाती है, मैं भी ऑनलाइन मंगा के दे देती हूँ। अभी मैं साफ करती हूँ तो अंदर अंदर मिलता है। क्या पता कहाँ भुगतेंगी ये लोग। बोलते ना किसी घर पे काम करो तो ईमानदारी से करो ना यार। इन लोग को कपड़ा देती हूँ, राशन देती हूँ, पगार देती हूँ, कोई त्योहार रहेगा तो एक्स्ट्रा पैसा देती हूँ, सब देने के बाद में भी इन लोग को ये ढंग नहीं है। मतलब कहते हैं आजकल काम वाली लोग को जितना मतलब वो आ गया ना घमंड गाइस, क्या बोलूं। पहले काम वाली लोग डरती थी कि हम लोग कुछ बोलेंगे, कुछ गुस्सा करेंगे। अभी ऐसा नहीं है। अभी जो घमंड काम वालियों को है ना, वो पैसे वालियों को भी नहीं है। सच बताऊं तो आपको, हम सोचते हैं ना कि हमने काम वाली रखे हैं तो हम मालकिन है, ऐसा नहीं है। अभी काम वाली लोग मालकिन है। अभी उनको कुछ जरा कुछ बोलो ना तो काम छोड़ के भाग जाती हैं, जरा कुछ बोलो तो चोरी करना चालू कर देती हैं, जरा कुछ बोलो तो झाका ताकी करना चालू कर देती है। मेरे घर पे आती है ना काम वाली लोग, पूरे एरिया की पंचायत बताती है, वो घर में क्या हो रहा है, ये घर में क्या हो रहा है, कौन किसका आदमी भाग गया, कौन किसकी औरत भाग गई। वैसे ही मेरे घर का भी जाके बताती होंगी ना दूसरे के घर पे। सोचो आप, काम वाली लोग ऐसी रहती है। ये मेरा बोलने का मीनिंग ये है गाइस, अगर आप लोग के घर पे कोई काम वाली या काम वाला है तो हर चीज़ उनसे शेयर ना करें, इनके सामने उतना ही दिखाएं जितना आप बाहर वालों को दिखाना चाहते हो। हम उनके सामने फ्री होकर फ़ोन पे बात करते हैं, घर वालों की बुराई करते हैं या बाहर वालों की घर वालों के पास बुराई करते हैं, लोग सब सुनते हैं। क्योंकि मुझे आके खुद मेरी काम वाली लोग बताती थी, अरे वो है ना एनी टाइम अपनी सास की बुराई करती रहती है फ़ोन पे। जहाँ मैं काम करती हूँ ना एक लेडी, वो अपने हस्बैंड की बुराई करती रहती है एनी टाइम फ़ोन पे, अपनी सहेली से बुराई करती रहती है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कौन किसकी बुराई कर रहा है सब हमको आके बताते हैं। उससे हम खुश नहीं होने का कि ये लोग आके हमको सबका बता रहे हैं करके हमको खुश नहीं होना चाहिए गाइस। हमको ये सोचना चाहिए जो इंसान हमारे पास आके दूसरे के घर की बुराई कर रहा है वो दूसरे घर में जाके हमारे घर की भी बुराई करता होगा कि अरे वो तो ऐसा ऐसी है, वो तो फलाना भी, क्या ही बोलूँ, जो भी अपने अपने घर का हालात रहता है वो जाके वो दूसरे को बताती हो। तो या तो काम वालियों को पहले से वार्न किया करो कि हमारे घर की बातें कभी बाहर करने का नहीं, अगर पता चला तो हम कंप्लेन करेंगे तुम्हारी नाम की, ऐसा बोल देने का। या तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। काम वालियों के सामने ज़्यादा शो ऑफ करने का ही नहीं कुछ चीज़ों का। इनके सामने तो कोई चीज़ भी खरीद के दिखाना पाप है। बोलेंगे ना आज हम ये 10 डब्बे लेके आए तो ये लोग तुरंत क्या बोलेंगे पता है, एक डब्बा मुझे भी दे दो ना, मेरी पगार 500 रुपये बढ़ा दो ना, मेरी फलानी मौसी मर गई वहाँ जा रही हूँ कुछ हेल्प कर दो ना। ऐसा ऐसा करते हैं, पता है, ज़रा कुछ दिखाओ तो। मतलब ये मैंने नया नहीं लाया है,
ये मैं ऐसे मिसाल के तौर पे बता रही थी। ये मैंने धोया है अभी, मतलब मैं ऐसे आप लोग को बता रही हूँ कैसा ध्यान रखो। और आज जो मैं ये ब्लॉग अपलोड चाय गरम कर लेती हूँ गाइस, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा पुरानी हो गई तो पीने का मन नहीं करेगा। फैन बंद करती हूँ क्योंकि गैस चालू। फ़ोन बहुत बाजू में रखा है क्या मैंने। किचन साफ कर रही हूँ, बर्तन धोते जा रही हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। हमारा पीछा नहीं गाइस, अभी मैं इंशाल्लाह डेली ब्लॉग बनाऊंगी और ऐसे ही डेली रूटीन देती रहूंगी, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ। इससे क्या होगा, मेरा भी मन थोड़ा लगा रहेगा, थोड़ा मेरा अकेलापन मैं आप लोगों से बांट लूँगी, आपका अकेलापन आप लोग मुझसे बांट लेना। और आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम समीना खान है, मैं मुंबई से हूँ, मैं न्यू मुंबई में रहती हूँ और न्यू मुंबई वाशी में रहती हूँ। ठीक है, मैं न्यू मुंबई वाशी में रहती हूँ, मुंबई महाराष्ट्र की हूँ। और मेरा बहुत प्यारा सा अल्हम्दुलिल्लाह सा बेटा है 5 साल का। परसों उसका बर्थडे था, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग कश्मीर गए थे। आप लोग को कश्मीर का ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। 2-3 वीडियो मैंने प्राइवेट करके रखे हैं, उसको वापस उसके अंदर क्या कॉपीराइट आ रहा है वो चेक करके, वो कट करके वापस अपलोड करूँगी, वो भी देख लेना। मेरे बेटे को बहुत सारी दुआएं देना। और मेरा बेटा अभी स्कूल गया है, जब वो आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अगर ब्लॉग ये पूरा हो गया तो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना गाइज। मैं अपना मन लगाना चाहती हूँ, यूट्यूब पे बिज़ी रहना चाहती हूँ, यूट्यूब पे डॉलर कमाना चाहती हूँ। यूट्यूब प्लीज़ सपोर्ट मी, यूट्यूब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मेरा 2 चैनल आपने उड़ा दिया है यूट्यूब जी, अभी ये मेरा तीसरा चैनल है। प्लीज़ यूट्यूब टीम, प्लीज़ रिक्वेस्ट यूट्यूब टीम, मेरा चैनल को सपोर्ट करो। 2 चैनल मेरा उड़ा दिया है, ये मेरा तीसरा चैनल है। प्लीज़ सपोर्ट करो यूट्यूब टीम। मैं ईमानदारी से काम करूँगी, कॉपीराइट वाला कोई काम नहीं करूँगी, कोई भी गलत वीडियो गलत शॉर्ट अपलोड नहीं करूँगी, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस पार नहीं करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट यूट्यूब, मुझे ओनली यूट्यूब पे सपोर्ट करना है। और गाइज मुझे सब लोग सपोर्ट करो, मैं नहीं बोलती कोई एक मुझे सपोर्ट करे, मुझे किसी एक का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइज, इतना सपोर्ट करो कि मैं आप लोग के काम आऊँ। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया आप लोगों के वजह से, तो जो लोग मेरे को यूट्यूब पे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उनको मैं बहुत प्यारा सा गिफ्ट दूंगी। और गिफ्ट ऐसा होगा कि आप लोग खुद खुशी के हमारे रील बना दोगे उसके ऊपर, और वो गिफ्ट मैं उनके घर का एड्रेस मंगाऊंगी और उनको कोरियर करूंगी। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि ये बंदे का मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, और वो बंदा एकदम न्यू होना चाहिए। मुझे जो भी पुराने लोग हैं उनमें से किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी सपोर्ट देता है वो पहले मुझसे सपोर्ट लेना चाहता है, उसके बाद सपोर्ट देता है, ऐसा रहता है। तो इसीलिए मुझे किसी नए का सपोर्ट चाहिए जो बिना कोई मतलब, बिना कोई उम्मीद के मेरे को सपोर्ट करे, तो मैं उनको गिफ्ट कोरियर करूँगी और वो गिफ्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा, मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं अपना काम करती हूँ और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं मेरे घर पे फंक्शन भी और बहुत जल्दी मेरे घर पे एक फंक्शन भी रखने वाली हूँ गाइज। मेरी पूरी फैमिली आ रही है, मेरी मम्मी पहले आएगी, उसके बाद पूरी फैमिली आएगी। मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ है किसी बात को लेके, इसीलिए मेरी मम्मी पहले आएगी, मुझे डांटेगी विटेगी, फिर प्यार करेगी। उसके बाद में हम फंक्शन का तारीख फिक्स करेंगे। उसके बाद हम फैमिली में सबको इनवाइट कार्ड बनाएंगे। मम्मी ने ऐसा बोला है कि किसी को कॉल मत कर, इनवाइट का कार्ड बनाएंगे हम। वो कार्ड हम सबको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे एक रिकॉर्डिंग के साथ। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग देख ही लेते हैं, देखकर कोई इग्नोर करे तो वो तो फोन पे भी इग्नोर कर देगा, है ना, और जिसको आना है वो ऐसे भी ध्यान देगा। तो सबको सेंड कर दे, उसमें से जो अपना है, जो अपने को थोड़ा बहुत भी चाहता है, जो कि आजकल बहुत लोग नहीं चाहते हैं, तो वो आ जाएगा, और जो नहीं चाहते हैं वो नहीं आएगा। तो टेंशन मत ले, अल्लाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह के रसूल के बाद, अल्लाह के 1,80,000 पैगंबर के बाद मेरी माँ है। और मेरी माँ अगर मेरे बेटे के फंक्शन में रहेगी तो बाकी कोई रहे या ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैं और मेरी मम्मी, मेरी पूरी फैमिली मिलके
कर देंगे। वो फंक्शन क्या है मैं आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और हाँ, उस फंक्शन में इसके पापा नहीं आएंगे क्योंकि वो बार बार छुट्टी नहीं ले सकते गाइज। उन्होंने अब भी बर्थडे के लिए छुट्टी ली थी तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया उधर, मतलब उनको जवाब देना पड़ा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अभी वो फिलहाल 2-3 फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे, जो भी है वो हमको ही करना है। तो लेकिन मेरी मम्मी जो आ रही है अब थोड़ा मेरे पास रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि वो मेरे पास ही रुक जाए, लेकिन मुझे पता है कि किसी की बदुआ, किसी की नज़र, किसी का नींबू पानी मेरी माँ को मेरे पास नहीं रहने देगा। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार जब मेरी माँ आएगी तो मैं कोशिश करूँगी नमाज़ पढ़ पढ़ के, दुआ मांग मांग के, पूरे रमज़ान में दुआ करूँगी कि मेरी माँ इस बार जब मेरे पास आए तो मेरे पास रहे, क्योंकि मैं अकेले बहुत तकलीफ़ उठा रही हूँ गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो गई हूँ, और इतना सैड हो गई हूँ कि सोचती हूँ कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ, लेकिन रो के क्या करूँ, कोई सब जाने वाला भी नहीं है, और रोऊंगी तो कोई चुप कराने वाला भी नहीं है। फिर चाय पीते हैं हम, तो इसीलिए मेरी मम्मी मुझे मेरे पास चाहिए। अभी थोड़ा चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्यों हमारा पीछा करता है, दिल के गुनाहें भरता है। पूरे बर्तन हो गए, सब हो गया, लेकिन अब ये चाय का टोप फिर से रह गया गाइज। काम खत्म ही नहीं होता है गाइज। ऐसे करूँ क्या एक थंबनेल? बहुत थक गई हूँ गाइज मैं, पसीना भी आने लग गया, फैन भी लगा दिया है मैंने। कमर टूट गई गाइज, थक गई, लेकिन क्या करूँ, काम तो काम है। अब थोड़ा चाय पीऊंगी तो अच्छा लगेगा। वाह ताज। ये ताज नहीं है, ये है रॉयल, और रॉयल भी ताज से कम नहीं होती है। वैसे तो हम लोग सोसाइटी चाय पत्ती यूज़ करते हैं गाइस, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सालों पहले जब मैं छोटी थी ना, बचपन में कुछ 14-15 साल की थी, मतलब यानी कि अभी मैं उसकी डबल हूँ। एज मत पूछना, एज नहीं बताती है लेडीज़ कभी, है ना। तो हम लोग छोटे थे जब हम लोग ना रॉयल चाय पत्ती यूज़ करते थे। ये वाली चाय पत्ती देखो, रॉयल, तो ये यूज़ करते थे। वाह रॉयल। तो ना अचानक मुझे डीमार्ट में मुझे दिख गया, तो सोसाइटी ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा चलो बहुत टाइम बाद ये नज़र आई है तो यूज़ करते हैं, करके लेके आई। अब ख़त्म तो कर दिया यूज़ करके, लेकिन इतनी मज़ा नहीं आ रही थी। वो सोसाइटी ही ठीक है, तो इसीलिए अभी भी ख़त्म हो रही है। थोड़ी सी बची हुई है, ये थोड़ी सी बची हुई है, ये ख़त्म हो जाएगी ना, ख़त्म हो जाएगी नहीं, अभी तो रमज़ान का राशन लेने जाऊंगी ना तो लेके आ जाऊंगी। चाय पियेंगे आप लोग? तो गाइस देखो, पहले तो मैं ये धो लेती हूँ यार, मैं बहुत थक गई हूँ। चाय गरम है, जब तक मैं ये सब पोंछ लेती हूँ। पूरा किचन हमारा साफ हो गया है गाइस, पूरा खिड़की। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में वो अल्हम्दुलिल्लाह कुंडे की न्याज थी ना, तो मैंने ऊपर चढ़ के पूरा पोंछा है। शायद मैंने उसका ब्लॉग भी अपलोड किया है, जिसने नहीं देखा हो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की थी, मेरी दीदी ने भी हेल्प की थी आके, तो हम तीनों ने मिलके पूरा घर साफ किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से बात करने में बिज़ी हो गई थी, तो थोड़ा मम्मी से बोलते नहीं है, 2 दिन से इतनी बातें हो रही है। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या टेंशन लेती रहती है। मैं भी अपना टेंशन सुना के उनको लगता है, क्या ही बोलूँ, वो डबल टिबल टेंशन लेती है। वहाँ पे घर वालों का तो सबका टेंशन लेती है, मेरा भी लेती है। तो ठीक है, कोई नहीं, मम्मी है, अब माँ तो होती इसलिए सबका टेंशन लेने के लिए
मेरी माँ भी ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो गाइस मेरा पूरा काम हो गया है। इसको कहाँ रखूँ? इसको यहाँ रखती हूँ तो कचर बचर दिखने लगता है। ये कल का पानी है, ये आबे जमजम का पानी है उसमें, इसीलिए उसको वहाँ रख दिया। ये कहाँ रखूँ मैं? अगरबत्ती का ये मैं ना फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। ये मैं जुमेरात को हर जुमेरात को जो 2 चिराग लगाती हूँ ना, एक गौसे पाक बाबा के नाम का, एक गरीब नवाज बाबा के नाम का, और ये अगरबत्ती का, तो मैं रोज़ सामने रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे। इसको मैं कहीं अंदर रख दूँगी ना तो जुमेरात के दिन मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए अब मैं इसको फ्रिज के ऊपर रखूँगी ताकि मेरा ध्यान रहे। तो गाइज जैसे कि हमारा आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया, आधे से ज़्यादा के खाली किचन का काम हुआ है। तो आज मुझे लगता है मैं सिर्फ किचन का ही वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। बाकी मुझे लगता है कि घर वीर का जो वीडियो रहेगा, ये अरबाज का चॉकलेट है गाइस जो इसने फ्लाइट में लिया था। आप मानोगे ये एक चॉकलेट 1100 की है। एक और चॉकलेट आपको बताती हूँ, वो भी 1100 की है। रुको, ये देखो गाइस, ये चॉकलेट है ना, ये भी उसने ये एयरपोर्ट से लिया था अरबाज ने, इसका भी प्राइस 1100 है। और ये उसने फ्लाइट से लिया, इसका भी प्राइस 1100 है। इतनी छोटी छोटी चॉकलेट 1100 की दे रहे हैं गाइस। एयरपोर्ट में और फ्लाइट में कभी चॉकलेट मत लेना, वरना बहुत पैसा चला जाएगा। फाइनली अरबाज घर पे आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ी नरम है, थोड़ी गर्म है। तो अभी इसको कार्टून लगा के दिया है। तो बाकी का चीज़ मैं आपसे कल शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ से ब्लॉग को करती हूँ एंड बाय बाय गाइस।